24 से लेकर 26 रुपये तक पर केजी में भाव मिल रहा है, उसमें और भी 2 से 3 रुपये का उछाल आ सकता है। इस बार जो आलू है, जो सब्जियों का राजा है, जो बहुत सारे किसानों की आमदनी का प्रमुख जरिया है, उसमें बहुत उठापटक चल रही है। इस समय का जो रेट है मार्केट में वो 25 से 30 रुपए किलो आसपास थोक में है और फुटकर बाज़ार में अभी से बहुत ज़्यादा रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मैं हूँ अभी आलू की राजधानी कहे जाने वाली बनासकाठा में, दीसा में हूँ मैं गुजरात के, और हमारे साथ हैं भरत गहलोत जी, जो कि आलू के एक्सपर्ट माने जाते हैं। जो आपका चैनल है उसमें ये अभी ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स करके जो है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी जानकारी आप रोज़ देते हैं, अपडेट देते हैं। तो मैंने कहा आपको बताया जाए, क्योंकि अभी आलू के सीजन में काफ़ी समय बाकी है, तो आगे क्या हो सकता है। तो सर, स्वागत है आपका लीड प्रोफेसर। गुजरात की बात करें तो गुजरात में फ़िलहाल बहुत बढ़िया रेट अभी किसानों को मिल रहा है। रेट की बात करें तो तकरीबन 20 रुपये से लेकर 24 रुपया, और कोलंबा जैसी वैरायटी में 25-26 रुपये तक का रेट अभी किसान भाइयों को मिल रहा है। और अभी गुजरात में देखें तो गुजरात की जो इस 2024 साल में जो भंडारण हुआ था, उसमें से 27 से 28% की निकासी आलू की हो चुकी है। और उस आलू की निकासी होने की वजह से क्या होगा ना, कि अभी जुलाई से लेके अगस्त और सितंबर में और भी निकासी बढ़ेगी। मतलब कि 15% के हिसाब से देखें तो 35 से लेके 40% आलू निकल जाएगा। तो उसके बाद आएगा सीड का सीज़न, बीज का सीज़न आएगा। तो बीज के सीज़न की वजह से जब आलू की जो निकासी है वो बिल्कुल ही आप किसान भाइयों को लगेगा और कोल्ड मालिकों को भी ये लगेगा कि अभी तो कोल्ड ख़त्म होने वाले हैं। तो जो कोल्ड 11वें महीने या 12वें, मतलब कि नवंबर और दिसंबर में समाप्ति होते थे, वो लगेगा कि अक्टूबर या एंड में या तो नवंबर की स्टार्टिंग में ही कोल्ड खाली लगने लग जाएंगे, निकासी बढ़िया होने की वजह से। तो काफ़ी लोग बता रहे हैं, कोल्ड मालिक भी बता रहे हैं कि भाई इस साल आलू की तेज़ी है। लेकिन अभी किसान भाइयों को जो रेट मिल रहे हैं, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आने वाले समय में अभी जो 24 से लेकर 26 रुपये तक पर केजी में भाव मिल रहा है, उसमें और भी 2 से 3 रुपये का उछाल आ सकता है। और किसान भाइयों को ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये आलू एक सब्जी है और आलू सब्जियों का राजा है, और वो किसी भी करवट ले सकता है। तो जागरूक रहने के साथ साथ में अपना आलू जो है ना, जो भंडारित कोल्ड में किया है, उनको धीरे धीरे करके निकालते भी रहना चाहिए। लालच नहीं करना है और जागरूक रहते हुए हर भाव में बेचने की कोशिश करेंगे। तो जो क्या है कि बाद में अगर हफ्ता महीने के लिए अगर भाव डाउन भी हो सकता है, तो उस टाइम पे वो किसान भाई सर्वाइव कर पाएंगे, मतलब वेट कर पाएंगे। तो इस साल भगवान की कृपा रही तो बहुत बढ़िया साल रहेगा। और आने वाले, मेरे हिसाब से आने वाले महीने में किसान भाइयों को 2 रुपये या 3 रुपये की और भाव में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हर जगह पे बारिश बहुत ही बढ़िया मतलब शुरुआत हो चुकी है, और काफ़ी इलाकों में तो ऐसा है कि बाढ़ की वजह से ना पूरा जो हरी सब्जियों का जो क्रॉप है वो पूरा कोलैप्स हो चुका है। उसकी वजह से आज मैंने ही अपने खेत की बात करूं तो मैं आज सब्जी लेके गया था, तो मेरी जो चौला फली बोलते हैं जिसको, वो चौला फली 110 रुपया पर केजी में मैं अपने खुद की बेच के आया हूँ। तो आप सोचिए पहले क्या भाव थी वो पहले थे 40 से लेकर 50 रुपया, मतलब दुगने से ज़्यादा का भाव आगे अंतर आ रहा है। मतलब अब हरी मिर्च को ले लो तो हरी मिर्च जो 20 से लेकर 25 रुपये जाती थी, वो अब 40 से लेकर 60 रुपया 80 रुपया पर केजी पे जा रहा है। टमाटर का हाथ तो उससे भी बढ़िया ख़राब है, मतलब इतना महंगा हो चुका है। आज मैं लेके आया 80 रुपये किलो में, 80 से लेकर 100 रुपये किलो मिल रहा है। बैगन की बात ले लो तो वो भी बात है। लौकी कम लोग खाना पसंद करते हैं, उसका रेट भी अभी 25 रुपये से लेकर 30 रुपया पर केजी पे जा रहा है। तो ये जो हरी सब्जियों की वजह से और आलू का भंडारण कम होने की वजह से ये आलू के रेट में जो भी मैंने प्रिडिक्शन किया, उसके हिसाब से ही जो ये जो साल बना है तेज़ी का, उसके आधार पे ही बना है कि अगर मान लीजिए हरी सब्जियां डाउन है भाव में और आलू का भंडारण कम होते हुए भी आलू में जो तेज़ी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। लेकिन हरी सब्जियों की वजह से इस साल जो आलू का जो भाव है वो ऊपर जाने के बहुत सारे चांस बने हुए हैं। जो यूपी के किसान भाई है, वहाँ से इस साल की जो अभी अप्रैल मई और जून की जो निकासी के आंकड़े आए हैं, जो फिगर्स आए हैं, वो है 27 से 28% का। तो 27 से 28% आलू निकलना एक इतिहास है,
पिछले 10 साल का जो इतिहास उठा के देखे तो इस महीने तक निकासी होती थी 20 से 22%, मतलब 5% निकासी ज़्यादा निकलना, मतलब पूरे भारत में 55 करोड़ पैकेट का भंडारण हुआ है। 55 करोड़ के हिसाब से देखें तो 3 करोड़ पैकेट ऑल ओवर इंडिया से ज़्यादा निकल चुका है और 15 करोड़ पैकेट ऑलरेडी कम भंडारण हुआ है। तो मतलब ज़्यादा ना माने तो 15 से लेकर 18 करोड़ पैकेट कम जो इस साल है, तो उसकी वजह से किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर जहाँ जहाँ आपको सही रेट मिल रहे हैं निकालते रहिए मार्केट के हिसाब से। अगर जहाँ से आपको आपका शोषण हो रहा है, आपको लगता है कि भाई बाराबंकी में ये रेट है, आपके खंतौली में ये रेट है, आपके बिसौली में ये रेट है, सादाबाद में ये रेट है, तो जहाँ कम रेट मिलता है तो वेट करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ से भी आपको मार्केट के हिसाब से सही रेट मिलते हैं तो आलू निकालते रहने में ही फायदा है। इसका ध्यान रखना है। 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि जब रेट जो था वो जुलाई अगस्त का बहुत अच्छा था, किसान इसका इंतजार करते रहे कि जब बुआई शुरू होगी तब जो है शानदार रेट मिलेगा। लेकिन बाद में आलू जो 22 रुपये किलो नहीं बेचा, वो बाद में उनको 3 रुपये 4 रुपये किलो बेचना पड़ा, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा पैसे चक्कर में नहीं फंसना। नहीं, सही बात है। जो देखो किसान भाई को आलू की एक स्पेशली बात करें तो 4 साल या 5 साल के बाद ही एक ऐसा मौका मिलता है कि जिसमें उनको थोड़ा अच्छा आलू भाव मिल सकता है। तो ये साल बना है अब किसान भाइयों के लिए, लेकिन उसका फायदा उठाइए। नहीं, इसमें जो आलू की अगर बात करें तो कोल्ड स्टोरेज में जब भंडारण होता है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, तो ज़्यादातर आलू में कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन अगर मतलब उसका जो टेम्परेचर है उसमें जो अप डाउन होगा तो स्प्राउटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब आलू खेत में से लोडिंग होता है उस टाइम पर अगर वो हीट खाया हुआ है खेत में से ही, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आ सकता है। ज़्यादातर जो कोल्ड स्टोरेज अच्छे से मेंटेन होते हैं उसमें ऐसा कोई दिक्कत तो इस साल दिखाई नहीं दे रहा है। कि जब लोडिंग का समय था, मतलब आलू लोडिंग हो रहा था, उस टाइम पे 2 मार्च को गुजरात में बारिश हुआ था बहुत जगह पे। तो जब बारिश में भीगा हुआ आलू अंदर चैम्बर में आएगा तो आलू सब सूख जाता है, लेकिन उसका जो बारदाना होता है वो गीला रहता है। तो गीला बारदाना वाला आलू अगर चैम्बर में आएगा तो उसमें फंगस का थोड़ा इफेक्ट रहता है, तो उसके कारण थोड़ा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा है। आपने बात बताई लाल आलू या सफ़ेद आलू की, तो ज़्यादातर लाल आलू है वो होता है शुगर फ्री, और जो सफ़ेद आलू होता है उसमें ज़्यादातर वेराइटीज़ होती है रासन आलू वेराइटीज़। और रासन वेराइटीज़ में अभी जो कोलंबा जैसी वेराइटी है, लॉकर है, वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन लगता है जो पूरे भारत से अभी मेरे पास से जो इंफॉर्मेशन मैंने लिया है उसके हिसाब से देखें तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में, जो मंडियों से रिपोर्ट मैंने ली उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में लाल वाले आलू में और जो शुगर फ्री आलू है उसमें भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब। तो ये गहलोत साहब जो रहते हैं बनासकाठा में, गुजरात में, और आलू का अच्छा अनुभवी हैं, बहुत सालों से। आपका बहुत आम से लग रहे हैं, लेकिन ये हैं बहुत ख़ास, एकदम पुखराज और इनकी तरह है। और इन्होंने आलू बहुत सारा काम कर रखा है। आप इनके चैनल को आप ज़रूर देखिएगा। और न्यूज़ पोर्टली मैं बता दूं कि हमारे साथ इस समय जब मैं गुजरात में हूं तो हमारे जो साथी लोग हैं वो इसमें CPRI जो कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में, हमने वहां के डायरेक्टर का ब्रजेश जी का इंटरव्यू किया है। अभी आलू की रिपोर्ट आने वाली है। आप देखिए कि हमें कौन से राज्य में कौन सा आलू बोना चाहिए और इस बार आलू में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएँ हैं, क्या उनके पास करने को रह गया है, कितना कुछ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी भी आप न्यूज़ पोर्टली पे आएंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि हमने पूरे विस्तृत एक रिपोर्ट की है जिसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मतलब एक्सपर्ट को हमने शामिल किया है। तो देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली। अगर आपको लगता है हमारा काम को थोड़ा सार्थक है तो आप उसका सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।